हरे कृष्णा। आइए जानते हैं 2025 में अगर सितंबर में भी डॉक्टर ने कह दिया है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, अपने लिए शुभ तिथि देखकर आ जाइए। तो इस वीडियो में आपको सभी शुभ तिथि बताई जाएंगी, न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी और ज्योतिष दृष्टिकोण से भी। आप जानते होंगे बच्चा जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है। अगर बच्चा किसी शुभ दिन में जन्म लेता है, सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह की कुंडली अनुसार श्रेष्ठ स्वरूप में हम सभी बच्चे का जन्म करवाते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। ग्रहों की चाल ढाल तो देखिए बदलती रहती है, अपने हाथ के जो कर्म है वह कर लिए जाए तो अति उत्तम होता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो हम सभी का बस है ही नहीं, भगवान द्वारा प्रदत्त है, जो हमें मिल जाए वही सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम है। परंतु जब भगवान ने मौका दिया है तो किसी श्रेष्ठ समय में ही हम अपने बच्चे का जन्म करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। तो शास्त्रों में इसके लिए भी तिथि लिखी गई है, पंचांगकर्ताओं द्वारा बताई गई है, वही आपसे साझा कर रही हूँ। आप सभी मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, पर्सनल रूप से भी। सितंबर महीने का मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने शुभ तिथि अपने लिए निकलवा ली हैं। बहुत सारी पिछली वीडियो में कमेंट्स भी आए थे, दीदी जल्दी बताइए। यह वीडियो बनाना थोड़ा जटिल रहता है, इसलिए इसमें बहुत सोच समझकर कोई बात कहनी पड़ती है। तो इसको बनाने में भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये मैं अवॉइड ही करूँ जितना हो, परंतु आप सभी की रिक्वेस्ट थी तो बनाना ही पड़ा। अब इसमें सबसे पहले गंडमूल की बात कर लेते हैं, जो कि 27 कहा जाता है। गंडमूल में देखिए आपका बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए, अगर संभव हो तो गंडमूल से अपने बच्चे को बचा लीजिए, सामान्य या नॉर्मल तरीके से। नहीं तो जो है आपने देखा होगा गंडमूल शांति करानी पड़ती है। 27 कहा जाता है पूजन, इसमें भारी खर्चा लगता है। संभव हो तो गंडमूल का अशुभ समय छोड़कर आप इन शुभ तिथि का चयन करें। नॉर्मल रूप से भी गंडमूल से बचा सकता है तो बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। तो पूरा वीडियो दोनों जनों को सुनना है, कब कैसे किस स्वरूप में गंडमूल है। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो में तिथि ली है उनमें से गंडमूल का समय अलग किया है। सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र, शुभ योग, राजयोग इत्यादि मिल पाए तो बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। इसके साथ ही आप पंडित जी से अपने अनुसार अपने बच्चे की कुंडली डिजाइन करके शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, ग्रहों की चाल ढाल के अकॉर्डिंग और अपने अनुसार आप तिथि निकलवाना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप इससे बात कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सितंबर महीना शुरू होते ही हम सभी अपने लिए शुभ तिथि निकालेंगे, तो हमें सितंबर शुरू होते ही मूल भी प्राप्त हो रहा है। तो 31 अगस्त 2025 रविवार को 5:27 से ही हमें मूल प्राप्त हो जाएगा, जो कि सितंबर 2 तारीख को मंगलवार की रात 9:51 तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दौरान अगर आपका बच्चा जन्म लेता है तो वह मूल शांति आपको करानी पड़ेगी। तो ऐसे में जो दूसरा इसके बाद शुभ मुहूर्त है जिसमें मूल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं है, वह 5 सितंबर 2025 का है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। श्रवण नक्षत्र पूरे दिन भर में व्याप्त है, तो 5 सितंबर का दिन अच्छा है। ठीक है जी, यह बात हो गई 5 सितंबर की। इसके बाद जो है आपको 3 सितंबर 2025 का भी दिन मिल रहा है। एकादशी है, परिवर्तनीय एकादशी है, जलझूलनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो मैं आपको बताई थी 5 सितंबर और 3 सितंबर 2025 का, तो दोनों दिन बढ़िया हैं। ठीक है, चुन लीजिएगा आप इनमें। और अब यहाँ पर जो है 4 सितंबर 2025 का भी दिन है। आप इस दिन महाद्वादशी व्रत करते हैं तो वह है, और साथ के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो बहुत अच्छा है। 3 तारीख, 4 तारीख और जो है 5 सितंबर 2025। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बात बताऊं तो इसके बाद जो है 9 तारीख को मूल शुरू हो जा रहे हैं। तो मूल में तो आपका बच्चा जन्म लेगा तो शुभ नहीं माना जाएगा। तो 9 तारीख 2025 मंगलवार को 6:07 से मूल शुरू है और गंडमूल का अंत 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार को 1:49 के आसपास होगा। तो मूल आप अवॉइड कीजिएगा। तो हम सभी यहाँ पर बात कर रहे थे 5 सितंबर की, आप मूल नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ। तो आप सभी 3 तारीख को चुन सकते हैं, 4 तारीख को चुन सकते हैं, 5 तारीख का भी दिन चुन सकते हैं, इनमें मूल का कोई प्रभाव नहीं है। 5 तारीख को रवि योग का निर्माण हो रहा है और जो है भादो महीने की सुंदर प्रदोष का व्रत किया जाएगा, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। और 5 तारीख को जो है मैंने आपको पूरे स्वरूप में बात बता दी। इसके साथ अनंत चतुर्दशी का दिन है, परंतु चतुर्दशी
नवमी और जो अमावस्या होती है, जिस दिन आपके घर आप पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उस दिन कभी भी आप सभी को अपने घर पर बच्चे का जन्म नहीं करवाना चाहिए। संभव हो चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी और अमावस्या, यह रिक्ता तिथि मानी गई है, इन पर अपने बच्चे का जन्म ना कराएं, अशुभता के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप संभव हो तो इन तिथियों को अवॉइड ही कीजिएगा, तभी ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं 9 सितंबर 2025 की, जो कि अच्छा दिन है और अपने आप में श्रेष्ठ समय भी बन रहा है। तो 9 सितंबर को आप चुन लीजिएगा। इस दिन जो है रात्रि को मैं दोबारा से ये बात बोल रही हूँ, मंगलवार की रात 9:07 से मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मूल समय हो रहा है, परंतु रात्रि को हो रहा है 9 तारीख को मूल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन राजयोग का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और इस दिन जो है द्वादशी तिथि भी रहेगी और सर्वार्थ सिद्ध योग भी हो रहा है। तो 9 तारीख का आप दिन चुन सकते हैं। मूल शाम से शुरू हो रहे हैं, नोट करते हुए चलिएगा। पिछले साल हुआ क्या था कि मेरे पास बहुत सारी जो है पर्सनल डीएम आए थे, उसमें आप सभी पूछ रहे थे, दीदी हमने आपके कहे अनुसार अपने बच्चे का जन्म करवा लिया है, परंतु आप सुबह और शाम की बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपका जो है सफल होगा। एक बार आप फ़ोन इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा आपकी हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। अब बात आती है 12 सितंबर 2025 की, पंचमी तिथि है, भरणी नक्षत्र है, रवि योग का निर्माण हो रहा है, तो 12 तारीख का दिन भी अच्छा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सभी 13 सितंबर 2025, सप्तमी का दिन है, कृतिका नक्षत्र है और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और त्रिपुष्कर योग सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम है। तो 13 तारीख का आप दिन चुन सकते हैं, यह दिन भी बहुत ही अच्छा है, शुभ है, ठीक है। यह बात हो गई 13 तारीख की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम सभी अगले मुहूर्त की। तो 13 तारीख के बाद जो अगला दिन हो रहा है वह 14 तारीख का भी है। इस दिन अष्टमी का व्रत है और रोहिणी व्रत किया जाएगा और रोहिणी नक्षत्र भी है, बहुत अच्छा है 14 तारीख का दिन, ठीक है। अब इस चीज़ के बाद हम बढ़ते हैं एकादशी की तरफ। तो पुनर्वसु नक्षत्र के साथ एकादशी का दिन, राजयोग भी इस दिन बन रहा है, 17 तारीख का दिन है, ठीक है। इस दिन को भी आप चुन सकते हैं 17 तारीख का। इसके बाद जो मैं बात कर रही हूँ वह बात सबसे श्रेष्ठ है और अति उत्तम है, इस दिन को भी आप ले सकते हैं। यह 19 तारीख का दिन है, मासिक शिवरात्रि का दिन रहेगा और साथ ही त्रयोदशी प्रदोष का व्रत किया जाएगा, अश्लेषा नक्षत्र है, ठीक है, यह भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम सभी बात करते हैं और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की। तो 28 तारीख का दिन भी बहुत ही बढ़िया है, तो आप सभी 28 तारीख को भी चुन सकते हैं। 28 सितंबर 2025 अश्विनी शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है, रविवार का दिन है, ठीक है। यह बात हो गई 28 तारीख के दिन की। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 26 तारीख का दिन निकल कर आ रहा है, सर्वार्थ सिद्ध रवि योग कुमार योग का दिन है 26 तारीख का, ठीक है। इसके बाद जो है रवि योग और है वह है 27 तारीख का, इस दिन भी आप चुन सकते हैं अपने लिए। 30 तारीख का दिन भी बहुत अच्छा है, इस दिन जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, तो 30 तारीख का दिन भी बढ़िया है, इस दिन को भी आप चुनाव के रूप में ले सकते हैं। तो यह तो बात हो गई जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी अनुसार। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी अनुसार। न्यूमरोलॉजी में कभी भी यह नहीं देखा जाता कि जो है अभी पंचक चल रहे हैं, अभी जो है मूल का समय है, इनमें नहीं देखा जाता। अंक शास्त्र अलग विधा से चलता है, न्यूमरोलॉजी अलग टाइप से चलता है, उसकी गणना अलग होती है। सितंबर में सबसे श्रेष्ठ दिन हो रहे हैं 3 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर और 30 सितंबर 2025। तो इन तिथियों का भी आप न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग चुनाव कर सकते हैं। इन तिथियों को अपनी राशि और जो है अपनी पति पत्नी कुंडली अनुसार अपने से मैच कराकर अपनी डेट के अनुसार आसपास पंडित जी से पूछ लीजिए या सीधे पंडित जी से आप ब्राह्मण दक्षिणा देकर ही कार्य किया जाएगा। इस चीज़ को नोट करते हुए बात कर लेते हैं। मैंने बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक चीज़ मिलाई है कि कौन सा दिन कब है, किस स्वरूप में है और साथ के साथ किस तरह से हम सभी को यह कार्य करना चाहिए, और साथ ही जो 27 इत्यादि का है वह भी गलत समय मैंने निकाला है। तो राधे राधे। जरा सा भी वीडियो हुआ है ठीक तो लाइक करें।